पहले जो है दूसरा कर लेते नहीं देर आए दुरुस्त आए, ये चीज़ उनको भी समझ में आएगी। और एक मकसद आप लोगों के इस कार्यक्रम को यहाँ करवाने का एक मकसद ये भी था कि हम में से भी कुछ लोगों को इस बात की प्रेरणा मिले, ये जो वेटरन के गेम है उसमें प्रेरित होकर हम भी कुछ न कुछ जो है आपसे सीख लें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये प्रेरणा जो है आपकी दूर तक जाएगी, ये खुशबू जो है ये दूर तक जाएगी। और ख़ासकर मैं आपसे ये भी अनुरोध करूँगा कि आज ये जो विश्वविद्यालय है ये प्रदेश का तो सबसे अग्रणी विश्वविद्यालय बन ही चुका है। देश में भी और विदेश में भी मैं यकीन मानिए मेरा कि मेरी बेटी जो है अमेरिका के एक अच्छे विश्वविद्यालय में जो है कैलिफोर्निया जो है स्टेट में यूनिवर्सिटी बर्कली है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली जो है काफ़ी फेमस विश्वविद्यालय है, वहाँ पढ़ रही थी। तो मुझे लगा कि भाई हिंदी को तो एक प्रोफेसर जो है उन्हीं के प्रोफेसर जो है मोहन गोयल जी का स्वागत है, वो मेयर हैं और इनमें भी उसी तरह का जज्बा है। मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो है JSW जिंदल जो है स्पोर्ट्स विंग जो है उनके साथ एक हमारा करार हुआ है। कबड्डी की उन्होंने एक एकेडमी एस्टेब्लिश की है जिसमें 1 करोड़ के लगभग जो है वो पैसा खर्च करेंगे, 60-65 लाख रुपया से खर्च कर चुके हैं। और क्योंकि जिंदू समूह के ये जो है दामाद हैं तो इनकी तो बात उन्होंने माननी थी तो ये अपना उस रुतबे का जो है हमें फ़ायदा हो रहा है इस बात का। इन्होंने एक MOU यूनिवर्सिटी के साथ हमारा करवाया और ये साथ में जो हॉल है ये कबड्डी का हॉल बहुत बेहतरीन जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो है एक इंडोर कबड्डी का हॉल जो है उसमें मैट देखेंगे, उसमें फिटनेस के जो इंस्ट्रूमेंट्स जिस लेवल के लगाए हैं। और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो कई बार हम तैयार कर लेते हैं लेकिन उसको रन करना यानी टेक्निकल आदमी प्रोवाइड करना ये सारे के सारे उनके द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। और जितने खिलाड़ी होंगे उन खिलाड़ियों की खुराक, उन खिलाड़ियों का पढ़ाई लिखाई का खर्चा, उनका रहने सहने का खर्चा, वो सारा का सारा जो है उस करार के तहत जो है जिंदल ग्रुप JSW जो ग्रुप है वो करेगा। और इतना ही नहीं कि उसमें जो टीम तैयार होगी उसमें 50% जो है हमारे विश्वविद्यालय के ही बच्चे होंगे, क्योंकि टीम तो इन्होंने पूरे देश के लिए दुनिया के लिए तैयार करनी है, तो बाहर के बच्चों के लिए भी प्रदेश के बच्चे होंगे उनके लिए भी, या देश के ही बच्चे होंगे उनके लिए भी होगा, लेकिन 50% बच्चे जो है उसमें इस विश्वविद्यालय के बच्चे होंगे। ये बड़ी बात है। उनका प्रयास है कि हमारे यहाँ एक क्रिकेट स्टेडियम है और पवेलियन बना है, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का मतलब जो चीज़ें हैं। और मैं ये इस मौके पे ये भी बताना चाहूँगा कि इनका प्रयास है ये है कि वो उस क्रिकेट गेम के लिए भी जो है उनके साथ एक करार हो। वो हमारी बातें जो हैं बातचीत जो है वो काफ़ी आगे के सिरे तक और बहुत जल्दी ही मैं उम्मीद करता हूँ वो MOU भी मेरे रहते हुए मेरे कार्यकाल के दौरान हो, ऐसी ही मेरी इच्छा है और ऐसा मैं उनसे अनुरोध भी करूँगा कि ये बात सिरे चढ़ेगी। मैं ज़्यादा तो नहीं कहता कि भाई मैंने ये कुछ कर दिया, लेकिन 3 चीज़ों पे मेरा विशेष फोकस रहा है इस विश्वविद्यालय में, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इस विश्वविद्यालय का मेरे आने से पहले बहुत अच्छा डेवलप हो चुका था। जो ज़रूरत थी कि हार्डवेयर अच्छा था, सॉफ्टवेयर इम्प्रूव करने की ज़रूरत थी, यानी एक एकेडमिक एनवायरनमेंट बेहतर बने उसकी ओर ध्यान देने की ज़रूरत थी। और आप लोगों के सहयोग से, यहाँ के शिक्षक वर्ग के सहयोग से, यहाँ के नॉन टीचिंग वर्ग के सहयोग से, और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ के जो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स जो हैं, हमारे बच्चे जो हैं बहुत मेहनती हैं, ज़रूरत उनको ठीक से दिशा देने की थी। और वो दिशा मुझे लगा कि 3 चीज़ों पे मेरा फोकस रहा।
एक तो इस एरिया में स्पोर्ट्स का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हरियाणा का स्पोर्ट्स का जो है नाम जो है, स्पोर्ट्स में नाम जो है वो देश में नहीं, अगर दुनिया में भारत का अगर कोई नाम आगे बढ़ा पाया प्रदेश, वो हरियाणा है। मेरे से पहले मनमोहन गोयल जी ने बात कह दी, और हरियाणा का जो ओवरऑल मेडल टैली जो देश में हरियाणा का रहा हमारे खिलाड़ियों का, यानी उन खिलाड़ियों में हरियाणा के जो खिलाड़ी थे उनका 65% जो है खिलाड़ी जो है नहीं, टोटल जो मेडल हरियाणा के लेने वाले जो बच्चे थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें से 65% खिलाड़ी जो है वो खिलाड़ी थे जो इस MDU के खेल मैदानों से निकले हुए थे। तो ये हमारे लिए गर्व की बात थी, और उस बात को, उस पृष्ठभूमि को देखते हुए मुझे लगा कि यहाँ जो है स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम और बेहतर करेंगे तो हमारे बच्चे और बेहतर कर सकते हैं। सैलरी से अलग जो डेवलपमेंट के लिए जो फंड आता है उसका 50% अकेला स्पोर्ट्स की सुविधाओं को डेवलप करने के लिए मैंने मेरे कार्यकाल के दौरान जो है, पिछले 7 साल मुझे हो गए यहाँ पे काम करते हुए, 7 जनवरी 2019 को मुझे मौका मिला था यहाँ काम करने का। 1 साल मेरे पास दूसरा विश्वविद्यालय जो यहाँ पे दादा लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट है, वहाँ का कुलपति रहते हुए मुझे यहाँ 2019 से 20 जो है एडिशनल चार्ज था, और 6 साल लगातार जो है, जो कि मेरे 6 साल फरवरी में पूरे होंगे, तो कुल मिला के 7 साल मुझे यहाँ हो चुके हैं। 7 जनवरी को आया था। स्पोर्ट्स मेरा जो है वो खास फोकस एरिया रहा, क्योंकि हमारे बच्चों को आगे बढ़ने के लिए काफ़ी पोटेंशियल हमारे बच्चों का जो है स्पोर्ट्स के क्षेत्र में है। स्विमिंग पूल बंद पड़ा था, उसको दोबारा से नए सिरे से, मतलब एक किस्म से नया बनाते शायद इतना पैसा नहीं लगता, पुराना को जो है रीडू करने में जो उसको तोड़ना फिर दोबारा से बनाना। इसी तरह से ये अगर इंडोर स्टेडियम की बात करें, डॉक्टर मंगल सेन इंडोर स्टेडियम, उसको भी कम्प्लीटली रीडू किया, उसको एंटायर उसको जो है सेंट्रली AC उसको करवाया। अभी सिंथेटिक ट्रैक हरियाणा सरकार ने भी हमारी उपलब्धियों को देखते हुए, और अभी 3 दिन पहले देश के लेवल पे MDU यूनिवर्सिटी और एक साउथ की एक यूनिवर्सिटी, दोनों को ज्वाइंट जो है एक अवार्ड मिला है बेस्ट परफॉर्मेंस एंड अचीवमेंट स्पोर्ट्स के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर। और हरियाणा सरकार ने भी हमें 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जिसमें एक एथलेटिक्स है और एक कबड्डी है और एक बॉक्सिंग का, 3 एरिया में जो है हमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पे 1 करोड़ रुपया उन्होंने हमें दिया है। और ये सिंथेटिक ट्रैक कुछ थोड़ी बहुत एक आध जगह पे इसकी हालात जो है अच्छी नहीं है, तो इसमें और इसको इम्प्रूव करने के लिए उसके लिए भी पैसा मिल रहा है। तो एक तो स्पोर्ट्स, दूसरा लाइब्रेरी। आज इस साल हमारी जो है 2025 में, अब तो 26 शुरू हो गया, 2025 में देश में जो है 1100 प्लस यूनिवर्सिटीज़ हैं। उन सभी यूनिवर्सिटियों में हमारी लाइब्रेरी को 2025 में नंबर 1 पे आंका गया है। तो उसका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी 3500 बच्चे जो है 3650 बच्चे एक साथ में बैठ के लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं। दिन में अगर आप जाओगे लाइब्रेरी में तो बच्चे ये इंतज़ार करते हैं कि ये बच्चा उठेगा और मैं बैठूंगा और मैं पढ़ाई करूंगा। 10-10, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे लाइब्रेरी में बच्चे बैठते हैं। तो सर्टनली इतनी देर बैठेंगे तो कुछ ना कुछ उपलब्धि उनकी होगी ही। और आप याद रखना, आने वाले दिनों में जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का 60s और 70s में हर 8वां-10वां बच्चा जो है सिविल सर्विसेज में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का होता था। अगले 5 साल के बाद ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा, चाहे कुलपति मैं हूँ चाहे कोई और हो। ये जो है कारवां जो है शुरू हो चुका है। इस साल भी जो है 7 बच्चे सिविल सर्विसेज में आए हैं और आने वाले दिनों में और बच्चे आएंगे। आज हमारी लाइब्रेरी जो है बच्चों को ऑनलाइन रिसोर्सेज, मैक्सिमम रिसोर्सेज जो है ऑनलाइन अवेलेबल हैं। वो अपने हॉस्टल में, अपने घर में, देश दुनिया में कहीं पे भी हों,
और दुनिया के जो बेस्ट जर्नल्स हैं, 2-3 करोड़ रुपया जो है हम हर साल जर्नल्स, जो दुनिया के जो बेस्ट जर्नल्स हैं रिसर्च के एरिया में, वो आज हमारी लाइब्रेरी में, यानी रिसोर्सेज के मामले में भी और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी आपकी लाइब्रेरी, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी जो है आज दुनिया में नंबर 1 पे है। तीसरा जो है लैब, क्योंकि प्रैक्टिकल जब नॉलेज जब तक बच्चों की नहीं होगी, और उसका एक ही तरीका था कि लैब को इतना बढ़िया बना दिया जाए कि बच्चों का और